प्यारे बच्चों, सद्गुरु ITI बक्सर के कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप ऑफ डायमेंशनिंग में एलिगेंट सिस्टम। और आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। डायमेंशन का दो टाइप मैंने आपको कल बताया था, जिसमें एक एलिगेंट सिस्टम होता है और दूसरा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो एलिगेंट सिस्टम में कैसे माप लिया जाता है, इसकी सारी जानकारी पिछले वीडियो में आप लोगों को दे दी गई थी। और आज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस विधि में बीमा को विमांकन लाइन में ऊपर या बीच में इस प्रकार लिखा जाता है। इस विधि में बीमा यानी डायमेंशन को विमांकन लाइन यानी डायमेंशन लाइन में ऊपर या बीच में, डायमेंशन लाइन में ऊपर या बीच में इस प्रकार लिखा जाता है ताकि सामने से ही उसे आसानी से पढ़ा जा सके। मतलब एकदम सामने से आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें सभी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइनों के बीच में तोड़कर हॉरिजॉन्टल लाइनों के ऊपर बिना तोड़े माप लिखे जाते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, जो भी लाइन नॉन हॉरिजॉन्टल होगी यानी क्षैतिज प्लेन के साथ होगी, उसको बिना तोड़े, बीच में तोड़ के, सॉरी, जो भी लाइन नॉन हॉरिजॉन्टल होगी उसको बीच में तोड़कर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको ऊपर बिना तोड़े माप लिखते हैं। जैसे कि ये लीनियर डायमेंशनिंग का एक आपको माप इसमें दिखाया गया है। इसमें देखिए क्या किया गया है। लीनियर डायमेंशनिंग सिस्टम में जो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिस पे लिखा हुआ है वो 14.14 जो लिखा हुआ है वो नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो उसमें माप कैसे लिखा हुआ है, एक्सटेंशन लाइन खींच के और उसको बीच से तोड़ के। तो नॉन हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइनें हैं उसको बीच से तोड़ के लिखा हुआ है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए जो 30 और 50 लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 30 और 50 के ठीक ऊपर में मान को पुट कर दिया गया है, यानी बीमा को दर्शाया गया है। तो आपने समझा, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में बीमा को ऐसे हम लिखते हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर बीमा को ऐसे लिखते हैं कि सामने से आसानी से पढ़ा जा सके। सेकंड चीज, इसमें सिर्फ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइनें यानी जो कि क्षैतिज लाइनें नहीं हैं उसी को तोड़ के बीच में डायमेंशन पुट करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको बीच में, उसके ऊपर में डायमेंशन को हम पुट अप कर देंगे। अब देखिए, एंगुलर डायमेंशनिंग का एक फिगर आपको नीचे ये दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एंगुलर डायमेंशनिंग का फिगर नीचे लिखा हुआ है। एंगुलर डायमेंशनिंग चित्र 5.21 के ठीक ऊपर एंगुलर डायमेंशनिंग लिखा हुआ है। इसमें एक राउंड इक्विपमेंट है गोल, और उसको एंगल में दर्शाना है। तो इसमें यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशनिंग किया गया है। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जब डायमेंशनिंग किया गया है तो इसमें देखिए जो भी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है सबको बीच से तोड़ के इसमें बीमा को दर्शाया गया है। इसमें लगभग सभी नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन्स ही हैं, कोई भी क्षैतिज प्लेन के साथ नहीं है। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम आपको समझ में आ गया, चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया। चलिए फिर अब आगे बताते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको टाइप ऑफ डायमेंशनिंग खत्म हो गया। अब टाइप ऑफ डायमेंशनिंग के बाद हम अगला टॉपिक विमांकन में ही अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग यानी विमांकन का प्रबंध पढ़ेंगे। क्या, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन देने का बहुत सारा मेथड होता है, मतलब तरीका। अरेंजमेंट मतलब कैसे कैसे उसको अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित डायमेंशनिंग देने का तरीका आपको हम सिखाएंगे आज। देखिए
1 नंबर पे होता है चेन डायमेंशनिंग, 2 नंबर पे लिखा हुआ है पैरेलल डायमेंशनिंग, 3rd नंबर कंबाइंड डायमेंशनिंग और 4th प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, 5th डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट, डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग में यही 5 टाइप का डायमेंशनिंग होता है। अब चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर चेन डायमेंशनिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग में डायमेंशनिंग की इस विधि में विमाओं को एक के बाद एक सीध में लिखा जाता है। चेन डायमेंशनिंग में क्या जाता है? विमाओं को एक के बाद एक सीध में लिखा जाता है और इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है जहां टॉलरेंस का कोई असर ना पड़ता हो। चेन डायमेंशनिंग में जो मेरा बीमा है, जो डायमेंशन है, उसको एक के बाद एक सीधा एकदम लिख दिया जाता है और वहाँ पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है जहाँ टॉलरेंस का कोई असर नहीं पड़ता हो। जहाँ पे टॉलरेंस का कोई असर ना हो वहाँ पे इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए इसका एक और नाम है, कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग। इसको कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए साफ शब्द में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग। अब देखिए चित्र 5.22 देखिए, चित्र 5.22 में लिखा हुआ है चेन डायमेंशनिंग। क्या लिखा हुआ है? चेन डायमेंशनिंग। यही मेथड है चेन डायमेंशनिंग का। इसमें क्या किया गया है? विमाओं को एक के बाद एक सीधा लिखा हुआ है। इसमें बीमा जो है एक के बाद एक स्टेट में लिखते चला गया है। तो चित्र 5.22 चेन डायमेंशनिंग का फिगर है। इसको कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 है पैरेलल डायमेंशनिंग। नंबर 2 क्या है? पैरेलल डायमेंशनिंग। इस विधि में सभी डायमेंशन को एक कॉमन बेस या डेटम से खींची गई तथा समानांतर होती है। इस मेथड में क्या होता है समझते हैं। देखिए इस मेथड में होता है पैरेलल डायमेंशनिंग में कि एक बेस या डॉटम से खींची जाती है। सभी डायमेंशन क्या होता है? डॉटम समझते हैं। डॉटम का मतलब होता है कि अगर हमारी ऊंचाई को अगर ऊंचाई को मापना है तो हम जिस फर्श पे खड़े हैं उसी को डॉटम बोलेंगे हम। तो इस विधि में सभी डायमेंशन एक कॉमन बेस या डॉटम से खींची जाती है तथा समानांतर होती है। देखिए चित्र 5.23, चित्र 5.23 में आपको दिखाया गया है पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग का फिगर आपको इसमें दिखाया गया है। तो चलिए आज चेन डायमेंशनिंग और आज चेन और पैरेलल डायमेंशनिंग पढ़े, बाकी का कल के वीडियो में बताएंगे। और जो भी दिक्कतें आती है उसको कमेंट कीजिए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर ग्रुप वाले नंबर पे या फिर कॉलेज के किसी एडमिन को संपर्क कीजिए। सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको दिया जाएगा।